बाबर और रिजवान वन ऑफ द बेस्ट ओपनर थे पाकिस्तान टीम के। इन दोनों ने मिलकर 5 से ज़्यादा 100 रन्स की पार्टनरशिप लगाई है T20 फॉर्मेट में। ये दोनों वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर एक तरफा हराया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब T20 टीम में ही हैं ये दोनों। हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब एशिया कप में भी इन दोनों का नाम नहीं आया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या, इतना अच्छा डुओ पाकिस्तान का इतना ख़राब डुओ कैसे बन गया? आइए जानते हैं इस डिटेल वीडियो में और डिस्कस करते हैं हाउ PCB एंड दिस डुओ। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बाबर आजम की कप्तानी से, जब इनको ODI वर्ल्ड कप के बाद 2019 में कप्तान बना दिया था। और कप्तान बनते ही इन्होंने पहली सीरीज़ में ही रिजवान की एंट्री करा दी थी टीम में। लेकिन इससे पहले भी रिजवान पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे क्योंकि सरफराज टीम में थे। लेकिन ODI वर्ल्ड कप के बाद जैसे ही सरफराज की टीम से छुट्टी हुई, वैसे ही बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया और बाबर आजम ने रिजवान को फ़ौरन टीम में लेकर आ गए। देखिए, पहली सीरीज़ जब होती है ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया में ही वहाँ पर रिजवान इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाते और फ्लॉप रहते हैं उस पूरी सीरीज़ में। यहाँ तक कि बाबर भी कुछ इतना खास नहीं कर पाते। फिर 2020 आता है और 2020 गुजर जाता है कोविड की वजह से। फिर आता है 2021 का साल। ये वही साल है जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इन दोनों ने मिलकर डोमिनेट किया था क्रिकेट के अंदर। देखिए, 2021 का साल शुरू होता है और 2021 के साल में साउथ अफ्रीका आती है पाकिस्तान T20 और टेस्ट मैच खेलने। देखिए, उस टाइम पे बाबर आजम तो बड़े खिलाड़ी बन चुके थे क्योंकि वो टीम में काफ़ी सालों से मौजूद थे और वो रन्स भी बनाते थे। लेकिन रिजवान जो थे वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे क्योंकि सरफराज टीम में मौजूद थे और वो उस टाइम पे कैप्टन भी थे टीम के। फिर जब पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज़ होती है और उस सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान 100 मार देते हैं और उस टाइम पे मोहम्मद रिजवान दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन जाते हैं पाकिस्तान के जिन्होंने T20 में 100 बनाई थी और ये रिजवान के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट की बात थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज़ भी जीत जाती है और टेस्ट सीरीज़ भी जीत जाती है बाबर की कप्तानी में। फिर आने वाला था T20I का वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले इनकी इंग्लैंड से सीरीज़ होती है ODI और T20 की। वहाँ पर पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर करती है और पहला T20 जब शुरू होता है तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर रिजवान ओपनिंग पे आते हैं और वहाँ पर ये 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप लगा देते हैं और वहाँ पर लिटरली इंग्लैंड के बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं और उस मैच में पाकिस्तान 232 रन बनाती है और वो मैच जीत भी जाती है। फिर उसके बाद UAE के अंदर T20I का वर्ल्ड कप होता है और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ होना था और ये बाबर का एज अ कैप्टन डेब्यू मैच था वर्ल्ड कप के अंदर। इस मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आती है और इंडिया 151 रन बनाता है और 152 का टारगेट मिलता है पाकिस्तान को। ये मैच एक इनिंग के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही वन साइडेड चला जाएगा, थोड़ा थ्रिलर हो सकता, लेकिन वहाँ पर बाबर रिजवान वन साइडेड जितवा देते हैं अपनी टीम को और वहाँ पर लिटरली एक भी आउट नहीं होता पाकिस्तान को और वो 10 विकेट से जीत जाते हैं ये मैच। और पहली दफ़ा T20I फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान अपनी पहली जीत जाता है बाबर की कप्तानी में। और यहीं से ही पाकिस्तान की आवाम के जहन में ये बात बैठ गई थी कि टीम के अंदर बाबर और रिजवान से अच्छा तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है, मतलब ये दोनों होंगे तो टीम जीत ही जाएगी और बाबर आजम को कप्तानी से तो हटाना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद इस वर्ल्ड कप में ये दोनों कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में मोस्ट रन्स बनाने वाले प्लेयर बन जाते हैं। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज़ टूर करती है पाकिस्तान का T20 सीरीज़ और ODI सीरीज़ खेलने के लिए और इस सीरीज़ के एक T20I मैच में वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करके 208 रन का टारगेट खड़ा कर देता है। फिर उसके बाद बाबर रिजवान जब ओपनिंग पे आते हैं और उस मैच में भी हमेशा की तरह ये 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं और ये मैच भी पाकिस्तान जीत जाता है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान 2021 के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन जाते हैं। ये 2021 का साल इन दोनों बंदों का प्राइम साल था, खास तौर पे मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि वो बहुत बड़े डाउनफॉल से वापस आ रहे थे। फिर आता है 2022 का साल और 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज ODI और T20 तीनों खेलने। यहाँ पर एक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 506 रन का पहाड़ जैसा टारगेट दे देता है। जैसे ही पाकिस्तान की टीम ये चेस करने आती है और उनके 10 रन पे 2 आउट भी हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बाबर आजम आते हैं और बाबर आजम वहाँ पर 196 रन की एक डिफेंसिव इनिंग खेलते हैं। लेकिन जब बाबर आउट होते हैं फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं और रिजवान वहाँ पर काफ़ी तेज 100 बनाते हैं और टीम को हारने से बचा लेते हैं और ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर देते हैं। और अगर वहाँ पर मोहम्मद रिजवान आउट हो जाते तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाता। इन दोनों का प्राइम कंटिन्यूसली चला ही जा रहा था। ऐसा हो रहा था कि जिस मैच में बाबर
बाबर नहीं चलते उस मैच में रिजवान चल जाते हैं, और जिस मैच में रिजवान नहीं चलते उस मैच में बाबर चल जाते थे। फिर इसी साल T20 वर्ल्ड कप भी होना था, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड की टीम आती है, पाकिस्तान का टूर करती है 60 T20 खेलने। लेकिन इस एक T20 मैच में इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है और वो 200 का टारगेट दे देते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन वहाँ पर ही बाबर रिजवान बगैर किसी विकेट गिराए ये रन चेस कर लेते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। इस सीरीज से पहले काफ़ी इन दोनों की इंटेंट पे बात होती थी कि ये दोनों मार के नहीं खेलते T20 में, और इस मैच में इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था लोगों को और इंटेंट के साथ ये रन चेस किए थे। देखिए फिर इसके बाद आता है T20 का वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जो 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था दुबई में, और वहाँ की पिचेस पे खेलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलना काफ़ी मुश्किल है, और यहीं से ही बाबर और रिजवान एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। इस वर्ल्ड कप के सिर्फ एक मैच के अलावा ये सेमीफाइनल के, जो कि सिडनी में हुआ था, रियोस पिच थी वहाँ पर, और वहाँ पर ये दोनों रन्स बनाते हैं और पाकिस्तान को जितवा देते हैं। उस मैच के अलावा ये पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहते हैं, और फाइनल में भी ये दोनों कुछ नहीं करते, और फाइनल जीता जिताया, जहाँ पर बॉलर्स का बॉल इतना हिल रहा था, रन्स कम की वजह से वो फाइनल पाकिस्तान हार जाता है। फिर आता है 2023 का ODI वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में होना था, और इस वर्ल्ड कप में भी ये दोनों पूरे फ्लॉप रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था, वहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने मैच विनिंग इनिंग खेली थी और पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था, और वो भी श्रीलंका की थर्ड क्लास बॉलिंग खेल रही थी। फिर इसके बाद बाबर तो कप्तानी से रिजाइन दे देते हैं। फिर उसके बाद शाहीन को बना दिया जाता है T20 का कप्तान, लेकिन फिर उसके बाद शाहीन को भी हटा दिया जाता है एक सीरीज़ के बाद, और फिर दोबारा वर्ल्ड कप से पहले बाबर को कप्तान बना दिया जाता है। और फिर जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है, और वहाँ पर एक बड़ा अपसेट हमें देखने को मिलता है, और ये पाकिस्तान की टीम USA से हार जाती है, और उस वर्ल्ड कप में भी ये दोनों कुछ नहीं करते, और उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाता है। T20 में तो ये दोनों फ्लॉप ही चल रहे थे, लेकिन ये लोग ODI और टेस्ट में भी फ्लॉप होना शुरू हो गए थे। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि 100 की तो दूर की बात, लेकिन इन दोनों के बल्ले से 50 भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद 2025 की जब चैंपियंस ट्रॉफी आती है, जो कि पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा था, वहाँ पर भी ये दोनों प्रॉपर फ्लॉप रहते हैं, और पाकिस्तान उस चैंपियंस ट्रॉफी से भी ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती है। इस टूर्नामेंट के बाद मार्च के महीने में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से T20 की सीरीज़ होनी थी, और यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल टीम चेंज कर देता है, और पहली दफ़ा बाबर और रिजवान T20 के स्क्वाड से ड्रॉप हो जाते हैं। इस सीरीज़ के बाद जब पाकिस्तान ये सीरीज़ हार जाती है, लग रहा था कि बाबर और रिजवान वापस आ जाएंगे टीम में फैंस के जोर से, लेकिन ऐसा नहीं होता। PCB इन दोनों को वापस नहीं लाता, शाहीन और हारिस रऊफ को वापस ले आता है, लेकिन बाबर और रिजवान को नहीं लेकर आता, और इन दोनों के बगैर पाकिस्तान लिटरली अच्छा भी करने लग गई थी सलमान अली आगा की कप्तानी में। वो लोग ट्राई नेशन सीरीज़ जीतते हैं, बांग्लादेश को सीरीज़ हराते हैं, वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ हराते हैं, और अब एशिया कप में पता नहीं क्या होता है। देखिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन था PCB का, बाबर और रिजवान को T20 क्रिकेट से ड्रॉप करना। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।